हार्ड है या? नहीं यार, ऐसा नहीं है। पीएनसी हार्ड लगा क्या? नहीं सर, ऐसा इतना हार्ड नहीं था, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब थियरी इजी है पीएनसी की। नहीं तो यार, कंसेप्चुअल तो है ही ऑफ कोर्स। जेई में किसी भी चैप्टर को आप पकड़ो, वो हार्ड ही लगेगा आपको, है ना। बाकी ऐसा है कि पीएनसी ऑफ कोर्स ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है पीएनसी में। ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायनोमियल थ्योरम। ठीक है। बायनोमियल पोर्शन का मेजर पार्ट डिलीट हो गया है ना। तो जो लोग जेई मेंस में अपीयर होंगे, उनके लिए तो काफी इजी है। ठीक। तो उसमें आप लोगों को टेंशन। पीएनसी आप लोग पढ़ चुके हो, तो ये पार्ट आपको पता ही होगा अच्छे से, है ना। बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन राइट। ठीक है। लिख लो एक बार, चैप्टर का नाम लिखो बायनोमियल थ्योरम, फास्ट एवरीवन। और इसको लिखो एक बार, एनसीआर NC0 NC1 NC2 NC3 एनसीआर, इसको नोट करो फास्ट सभी लोग। एनसीआर, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। यही होता है। एनसीआर एनसी एन माइनस आर की इक्वल होता है, ध्यान रखना। एनसीआर और एनसी एन माइनस आर दोनों इक्वल होते हैं। एनसी0 एनसी एन दोनों इक्वल होते हैं, वैल्यू वन होती है। एनसी1 एनसी एन माइनस वन इक्वल होते हैं, वैल्यू एन होती है। NC2 NCn माइनस टू इक्वल होंगे। NC2 की वैल्यू क्या होती है? एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल। बाकी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे, एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट्स फाइन। बट इफ यू वांट यू कैन मेमोराइज एन माइनस वन अपॉन टू। करेक्ट। सिमिलरली NC3 कितनी होगी? एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल। सिमिलरली NC4 कितना होगा? व्हाट विल बी NC4 कृष्णा? सर एंड n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 by 4 factorial. तनुष, क्या होगा NC4? Sir, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 divided by 4 factorial. परफेक्ट। समझ में आया सभी को? लाइक दिस। आदित्य, हार्दिक, यस। यस सर। निहारिका, Can you repeat what you did? I just joined. अभी जस्ट हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बायनोमियल थ्योरम, है ना। Okay. परमुटेशन कॉम्बिनेशन फिनिश हो गया था। तो उसमें ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम लोग परमुटेशन में भी यूज करते थे। बट स्टिल Yes. एक बार आप लिख लो। एनसीआर Okay. होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, यू ऑलरेडी नो। एनसीआर एनसी एन माइनस आर की इक्वल होता है। ठीक है। एनसी Yes. जीरो एनसी एन दोनों इक्वल होते हैं, वैल्यू वन होती है। एनसी वन एनसी एन माइनस वन दोनों इक्वल होते हैं, वैल्यू एन होती है। एनसी टू एनसी एन माइनस टू बोथ आर इक्वल, वैल्यू दिस। तो NC3 क्या हो जाएगा? एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल। NC4 क्या होगा? सिमिलरली एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अपॉन फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है। Yes, sir. Okay. लिखा सभी ने? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका हम यूज परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी करते हैं। बट सिंस आपको ये पता नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने नहीं किया था। NCR प्लस NCR माइनस वन इज N प्लस वन CR। ठीक है। NCR प्लस NCR माइनस वन इज N प्लस वन CR। इसको आपको कैसे मेमोराइज करना है, ध्यान से सुनना। अपर सफिक्स सेम हो, लोअर सफिक्स में वन का डिफरेंस हो। देखो, अपर सफिक्स सेम है, लोअर सफिक्स में वन का डिफरेंस हो, देन व्हाट यू विल डू? अपर सफिक्स में वन को ऐड कर दो, एंड लोअर सफिक्स में ग्रेटर वन। आउट ऑफ दीज टू, व्हिच वन इज ग्रेटर? दिस वन। सो एनसीआर। if someone is asking 5C6, so not 5C6, 50C11 प्लस 50C12 क्या होगा? अपर सफिक्स सेम है, लोअर में वन का डिफरेंस है,
अपर सफिक्स में 1 ऐड करो एंड लोअर में ग्रेटर 1 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया सभी को? Yes, sir. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. राइट, है ना? वन मोर प्रॉपर्टी एंड आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे। एनसीआर को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ऊपर वाले सफिक्स को आप बाहर निकालो, एन को बाहर निकालो तो व्हाट यू विल लेफ्ट विद n-1, एन आउटसाइड आ गया, n-1 बचा। साइमल्टेनियसली आपको लोअर सफिक्स से भी बाहर निकालना पड़ेगा, आर को बाहर निकालोगे व्हाट यू विल लेफ्ट विद r-1। क्लियर? फर्दर इफ यू वांट you can take this out, so n-1 will come outside, what you will left with n-2, and r-1 will also come outside, you will left with r-2। दोनों साइमल्टेनियसली आएंगे, ऐसा नहीं कि आप अपर सफिक्स को निकाल दो लोअर को मत निकालो, ऐसे नहीं चलेगा, दोनों साइमल्टेनियसली। क्लियर एवरीवन? करो नोट। डन एवरीवन? डन? Yes, sir. कौन बोल रहे हैं? हम कल मॉर्निंग में कॉल कर सकते हैं, अभी तुम्हें क्लास ले रहा हूँ। हाँ डन? नोट हो गया सभी का? बोलो क्या कर रहे हो? 1 second. नीचे, अच्छा ठीक है, डन। तो नीचे वाला नोट करो तुम तब तक, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डन सभी का? Yes, sir. बोलो, ध्यान से सुनना आप सभी लोग, है ना? मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, है ना? देखो इधर, यहाँ पर नहीं, let me try here. See, क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, व्हाट यू विल से? आप लोग बोलोगे सर a स्क्वायर देन 2ab, राइट? मैं बोलूंगा a की पावर को a स्क्वायर b पावर 0, राइट? इज इट ओके? देन a की पावर डिक्रीज करो, b की इंक्रीज करो, a पावर 1 b पावर 1, देन a की डिक्रीज a पावर 0 b पावर 2, करेक्ट? सिमिलरली a पावर a प्लस बी होल क्यूब कैसे लिखोगे? a क्यूब b पावर 0, a स्क्वायर b पावर 1, a b स्क्वायर a पावर 0 b पावर 3, करेक्ट? a प्लस बी होल पावर 4 कितना होगा? a4 b पावर 0, a क्यूब b1, a2 b2, ab क्यूब एंड b पावर 4 a पावर 0, करेक्ट? कोफिशिएंट कैसे लिखोगे? हियर
2c0, 2c1, 2c2, दैट्स योर फॉर्मूला। आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट सेम 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, क्लियर। 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, क्लियर। सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं आपके यहां से। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. नाउ Yes, a sir. प्लस बी होल पावर n कोई पूछता है, देन हाउ विल डू? nc0, nc1, nc2, nc3 एंड सो ऑन ncn, एंड कोफिशिएंट कैसे? a पावर n b पावर 0, a पावर n minus 1 b पावर 1, a पावर n minus 2 b पावर 2, a पावर n minus 3 b पावर 3 एंड सो ऑन a पावर 0 b पावर n, ऐड कर दो, दैट्स योर आंसर। अंडरस्टूड सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? फाइन, नोट कर लो इसको, है ना। इसको करना हो इसको कर लो, अदरवाइज डायरेक्ट आप लोग इसको ही नोट करो सिमिलरली, है ना। कहां से नोट करोगे? दिस वन, राइट, दोनों बॉक्स। Answer. डन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, है ना, ये समझ में आया सभी को? तो इसको देखो, रिलेट करते हैं हम लोग, है ना। कहाँ गया? नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इन दिस? फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? बोलो आदित्य, फर्स्ट टर्म कितना है? सर ए की पावर n, पूरा बोलो। सर nc0, a की पावर n, b की पावर 0. टर्नोस, थर्ड टर्म बोलो, थर्ड। Sir, NC2 a to the power n minus 2 b square into b square. हार्दिक,
सेवंथ टर्म बता सकते हो? सेवंथ टर्म। सर सॉरी सर, मैं नेट नहीं चल रहा था, एक बार फिर से बताएंगे क्या? सेवंथ टर्म में पूछ रहा हूँ, मैंने कुछ बताया ही नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ सिर्फ। सर किसका? इस एक्सपेंशन में नीचे वाले में सेवंथ टर्म क्या आएगा? सारिका आप 9th बताओगे और कृष्णा आप 15th बताओगे। सर NC, सर NC 6 ए की पावर N-7, नहीं सर, ए की पावर N-6, बी की पावर 7। सारिका The 9th टर्म। ninth term, NC9, a to the power n-9, b to the power 9. वो 10th वाला टर्म होगा, है ना? कृष्णा Oh, yes. 15th टर्म, 15th। Yes, sir. NC 14, A power N minus 14, B power 14. वेरी गुड। एंड दीक्षा है? नहीं। देखो पहले तो इस पर फोकस करो। जैसे आपको क्लियर दिख रहा है, फर्स्ट टर्म में 0 आ रहा है, सेकंड में 1 आ रहा है, थर्ड में 2 आ रहा है, फोर्थ में 3 आ रहा है। तो जिस नंबर का टर्म है उससे एक कम आ रहा है। क्लियर? सो इफ समवन इज आस्किंग टी 100 टर्म, तो कितना आएगा लोअर सफिक्स? 99 आएगा। एग्री? एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. अपर सफिक्स एन ही आ रहा है। अच्छा, ए की पावर में क्या आ रहा है? ए की पावर में difference of these two. So a power में would be difference of these two, which is n minus 99. And what will be in the power of b? b power में ये directly आ जा रहा है। Clear? Understood? तनुष tr बता सकते हो? tr कितना होगा? आर्थ टर्म। तनुष बोलो जल्दी से बेटा। Sir, हाँ हाँ, NC r-1 वेरी गुड। into x to the power n minus r plus 1 n minus r plus 1 into y to the power r minus 1. आदित्य tr plus 1, t of r plus 1। Sir, एक मिनट NCR. कृष्णा, दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज, Yes, sir. It is correct. It is correct. what about you Tanush, Hardik, right or wrong? This one, ये वाला सर राइट है इसमें या रॉन्ग है? हार्दिक जल्दी बोलो बेटा। करेक्ट लग रहा है। लग नहीं रहा से काम नहीं चलेगा। आपका व्यू पॉइंट क्या है? आप क्या बोलना चाहते हो, राइट और रॉन्ग? सर राइट। हार्दिक, आदित्य? Sir, हाँ, correct. सारिका Right, sir. tr plus 1 बताओ सारिका। Sir, NCR, a to the power n-r, b to the power r. बस आपको कुछ भी नहीं करना, जिस नंबर का टर्म है उससे कम एक, ए पावर में डिफरेंस ऑफ दीज टू, बी पावर में दिस डायरेक्टली। और यू कैन फ्लिप ऑल्सो, इट्स नॉट नेसेसरी ऐसे ही लिखना। इफ यू वांट यू कैन राइट a power r, b power n minus r. That is also fine. Understood everyone? Yes, sir. Clear? Yes, sir. ठीक, तो राइट था लास्ट वाला, है ना? लिखो जल्दी से। इसको लिख लिया था tr plus 1? हाँ, Done, sir. ये वाला नोट कर लिया था सभी ने? डन। r प्लस 1 टर्म, इसको हम लोग जनरली जनरल टर्म बोलते हैं, करेक्ट? और अब इस पूरी सीरीज को हम लोग सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हैं। जनरल टर्म लिखा, एनसीआर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर एंड आर गो 0 to n, सम कर दिया तो सारे टर्म ऐड हो गए। क्लियर? इस सिग्मा फॉर्म में हो गया। नाउ कम टू दिस वन। जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हो, हाउ मेनी टर्म यू आर गेटिंग? कितने टर्म आ रहे हैं बोलो? 3, sir. 3 टर्म। तो स्क्वायर जब ओपन किया तब 3 टर्म, 3 ओपन किया देन 4 टर्म, 4 ओपन किया देन 5 टर्म, n ओपन करोगे देन n प्लस 1 टर्म। क्लियर? Yes, sir. Understood? Sir. n open करोगे then n plus 1 term. Now you can observe coefficient, these two are same. Clear? Or you can see from here, this one
and this one both are same. Similarly, this one and this one both are same. Clear? Understood? Yes, sir. Yes. अच्छा, इसके इस टर्म में a एंड b की पावर का सम कितना है? a एंड b की पावर का सम कितना है? 4 sir. What is the sum? 4. Here also 4. Here also 4. Here also 4. Here also 4. So in every term, sum of power of x and y will be n. Clear? ठीक है, नोट कर लो Yes, ये sir. नोट पॉइंट यहाँ से। ये लिखा था सिग्मा वाला, नहीं लिखा था तो नोट करो और फिर नीचे इनको नोट करो। डन हुआ क्या? Yes, sir. डन एवरीवन, बोलो। Done sir. ठीक है, समझ तो गए सभी को? Yes. नाउ वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस। पहले फोर्थ वाला नोट कर लो एंड फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। फोर्थ वाला क्या है? स्टार्टिंग से किसी ने पूछा आपसे, सपोज करो x प्लस बाय होल पावर, या इसको ऐसे में लिख रहा हूं लाइक 2x माइनस बाय प्लस 2x माइनस बाय होल पावर 1052। लास्ट से
19th टर्म बताओ, लास्ट से 19th टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी व्हाट इज दिस 135 1035 term from the beginning. Understood? 19th term from the last will be 1035 term from the beginning. Understood? Yes, sir. Clear किसी को? कोई doubt? So rth term from the end will be equal to n minus r plus 2th term from the beginning. Understood? Sir, n value is ये this, r value is 19, n plus 2 you will have to add. कोई doubt किसी को? सर ये उल्टा भी काम करेगा क्या? उल्टा मतलब r term from beginning will be equal to n minus r plus 2th term from the end. हाँ हाँ Okay. क्लियर. वैसे तो बिगनिंग तो हम निकालते ही है ना, तो बिगनिंग की तो कोई नीड, मतलब बिगनिंग में तो आपको लास्ट से निकालने की कोई नीड है ही नहीं है ना, क्योंकि बिगनिंग के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला ही है. Okay. ये r प्लस वन टर्म है फ्रॉम द बिगनिंग. क्लियर ना. हाँ सर. बट किसी ने पूछा आपसे लास्ट से बताओ, तो आप क्या करोगे? बिगनिंग से निकालोगे, है ना. अंडरस्टूड नहीं आदित्य? समझ गया सर. नोट कर लो इसको, है ना. उसके बाद एक चीज और, यदि x माइनस बाय होगा देन व्हाट विल हैपन? अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएंगे. क्लियर. और यू कैन से y की जगह पर माइनस बाय पुट कर दो, सो माइनस बाय हेयर. बट यहाँ पर सेम रहेगा बिकॉज माइनस बाय का स्क्वायर होगा, तो जहां पर ऑड पावर होंगी ना वहां पर माइनस बाहर आ जाएगा, लाइक इसमें, इसमें एंड सो ऑन. क्लियर. अंडरस्टूड सभी को? Yes, sir. करो नोट फर्स्ट. डन सभी का. इसको नोट करो चलो.
डन सभी का बोलो। आदित्य, Yes. हार्दिक, Yes, तनुष, sir. Yes. डन सर। डन। सारिका, हाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग, फर्स्ट फर्स्ट देन सेकंड। Sir, NC6 into 4x by 5 whole cube into minus 5 by 2x whole to the power 6. Sir, बोलो। sir मेरा 9c6 into 4x by 5 whole cube into minus 5 by 2x whole to the power 6. हाँ परफेक्ट है। आया सभी का? नहीं हाँ सर। देखो, Yes, sir. आप आर प्लस बंथ टर्म लिखो। आप सबसे पहले तो आर प्लस बंथ टर्म क्या होगा? 9 CR 4x अपॉन 5 टू द पावर 9 माइनस आर minus 5 over 2x whole power r, right? Now we are looking for seventh term, so r should be 6. r को 6 डालो, so it would be 7 9c6 4x upon 5 whole power 3 and minus 5 upon 2x whole power 6. That would be your answer. समझ में आया सभी को? बोलो। Yes, sir. क्लियर? सारिका, हार्दिक, आदित्य, Yes, sir. तनुष, कृष्णा, Yes. चलो है ना? अब सर इसमें आप अंडरस्टूड ना? हाँ, सेकंड वाला कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? जनरल टर्म लिखना है। जनरल टर्म मीनिंग टी आर प्लस बनस टर्म लिखो सभी लोग, है ना? टी आर प्लस बनस टर्म लिख के एक्स की पावर को क्लब करो एंड वॉट एवर विल बी द पावर इन टर्म्स ऑफ आर, उसको 32 के इक्वेट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। अंडरस्टूड? करो इसको ट्राई, सेकंड वाले को फास्ट। पहले तो जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म क्या होगा? और sir कौन सा करना है?
सेकंड वाला, सेकंड। कैसे करना है नहीं समझा, फिर से एक्सप्लेन करूं क्या? किसी से हो पाएगा? सारिका, आदित्य, हार्दिक, कृष्णा। हाँ सर, एक मिनट। करो। ट्राई कर। ओके ओके, डू इट फर्स्ट। जल्दी करो बेटा, फास्ट। सर एक बार जनरल टर्म आने के बाद क्या करने कहा था? जनरल टर्म आने के बाद एक्स की हाँ, पावर को क्लब कर लो, जैसे लास्ट वाले में मतलब आपने क्या एक्स की लिखा। हाँ वो कर दिया। उसके बाद एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, जो भी पावर आ रही, जैसे सपोज करो आपकी एक्स की पावर आ रही है 30 - 6r, ऐसे आ रही। अब आपको चाहिए एक्स की पावर 32 का कोफिशिएंट, सो 30 - 6r मस्ट बी 32। 32। तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यस क्लियर? यस यस सर। सर 1365। तो 1365। 1365। हाँ सर। व्हाट इज दैट? यही आ रहा है सभी का? कोएफिशिएंट ऑफ हाँ x सर। पावर 32। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 32 इज 1065। सी एवरीवन, पहले तो हम लोग लिखेंगे जनरल टर्म, मैंने कहीं किया होगा आई थिंक, है ना? यही किया है, देखो दिस वन 15 CR x to the x power 4 whole power 15 minus r minus 1 upon x cube whole power r. This keep as it is. This would be x to the power 60 minus 4r. This would be x to the power minus 3r. Correct? And minus 1 to the power r को separate कर दिया. Clear? Now यस सर। we will club this term and this term. What we will get? X to the power 60 minus 7r, है ना? तो x की पावर 32 का कोफिशिएंट चाहिए, so this quantity must be 32. सारिका, तनुष, 32 होनी चाहिए। Yes, sir. तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 4। बोलो, r4 आएगा, देन 15c4, ये हो जाएगा 32 माइनस 1 की पावर 4, 1 ओनली। सो 15c4 विल बी योर आंसर। 15c4 आंसर आ जाएगा। 15c4 को सिंप्लीफाई करोगे, आई थिंक यू विल गेट 1065, है ना? हाँ सर। बोलो, हाँ सर। क्लियर? लिखो जल्दी से सभी लोग फास्ट। यस सर, इसी 15 टाइप के सी 4 क्वेश्चन है। आएंगे मोस्टली, ध्यान से सुनना। 2-3 वैरायटी टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि बायनोमियल का काफी पोर्शन डिलीट हो गया है।
Yes, sir. Done. डन। Yes, sir. लिखो फर्स्ट। डन हो गया सभी का? Done, sir. चलो, है ना? Yes, sir. इसके बाद फोर्थ वाला करके बताओ मुझको। फोर्थ, थर्ड वाला तुम लोग कर लोगे, फोर्थ कैसे करोगे? फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? Sir, x to the power 0. एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट। तो अभी आपने जिसको 32 से इक्वेट किया था ना, उसको जीरो से इक्वेट कर देना। डू इट फास्ट, करो जल्दी से सभी लोग। डन हुआ सभी का? हाँ सर। कितना आया? सर 9c6 into 1 by 9 से 6 इंटू 1 by सारिका कितना आया? हार्दिक, आदित्य, Yes, sir. आदित्य का तो आ गया। 9c6 हार्दिक, into 1 by. Yes, sir. अच्छा, The कृष्णा, 93 into 1 by 96 8, into sir. 1 by Yes, 8. sir. Both same. 96 into 1. both same, right? And what about you, Tanus? Yes, sir. 96 into 1 by 8. करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे सभी से। चलो करो जल्दी से, है ना? दो क्वेश्चन और करते हैं। पहले तो इसको बताओ फास्ट, बोलो, नोट करो फर्स्ट। So you have to copy the second question, right, sir?
पहले No. फर्स्ट वाला, फर्स्ट Oh, वाला first. Yes, yes. कोई बता सकता है कैसे करोगे? एनी आइडिया? एनीवन? सारिका, डू यू हैव एनी आइडिया? Sir, you can make it. I think you can make it x plus 1 whole cube. Anyone else? I'm not sure. हाँ सर, वैसे ही लग रहा क्या लग रहा है? है सर, उसे फैक्टराइज करके लिख देंगे एक्सपांशन। उससे कुछ नहीं होगा। एनीवन एल्स? तनुष, कृष्णा, Sir, we can write it as x plus 1 whole cube, I guess. सारी क्या नाम है? तनुष, मैं सोच रहा था कि सारे टर्म्स को मतलब until x to the power 9 टर्म्स को लिख सकते हैं, क्या? मतलब all the टर्म्स को लिख सकते हैं सर, जैसे नहीं समझ में आया। जैसे सर nc0 into x to the power n plus nc1 into x to the power n minus 1 अच्छा, right? ऐसे होता है। वो मतलब दो सर टर्म के लिए बताया था आपको। 1 सबसे plus सही तरीका 3x ये है कि ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल क्यूब, समझ में आया? जैसा बाकी लोग बोल रहे थे, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर 45। अब आप इसका जनरल टर्म लिख लो। जनरल टर्म वुड बी 45 CR 1 to the power 45 minus r x to the power r. We are looking for x to the power 9 coefficient, so r must be 9. So answer would be 45C9 or 45C36. Understood everyone? Yes, sir. Krishna, Yes, sir. Tanush, yes sir, Adit, Yes, sir. Hardik, यस सर। सारिका। सारिका समझी? सारिका कहाँ गई? Hello? Yes, sir, I understood. फाइन, नेक्स्ट, सेकंड वाला। सर सिर्फ सेकंड वाली इसकी पावर 10 है ना, पहला वाला इस पे नहीं है। हाँ, पहले वाले कुछ नहीं। So 10 हो रहा है? 4 into 2. हम्म 10c4 into 2. 10 से 4 into 2. I don't know what is the answers, but we were doing this question. नहीं यार, गलत है कृष्णा। दिस क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है किसमें? इसमें, राइट? तो कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है,
इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, व्हाट यू विल गेट दिस वन। क्लियर है ना? नाउ सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विथ x, you will get this one, right? Now same quantity multiplied with 2x square, you will get this one. समझ में आया सभी को इतना? Yes, sir. Now understood. ठीक है। Now we need to find out coefficient of x square in this minus in this plus 2 into x square in this, right? समझ में आता सभी को? बोलो। Yes, sir. इस पूरे में मुझे x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, सो x स्क्वायर कैन जनरेट फ्रॉम हियर, x स्क्वायर कैन जनरेट फ्रॉम हियर, x स्क्वायर कैन जनरेट फ्रॉम हियर आल्सो। क्लियर क्या सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, तो sir. पहले वाले टर्म को हम सेपरेट देख रहे हैं, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है, किसमें x प्लस 1 अपॉन x होल पावर 10, जनरल टर्म लिखा 10 cr x टू द पावर 10 माइनस r 1 अपॉन x टू द पावर r, x पावर को क्लब किया x टू द पावर 10 माइनस 2r, किसका कोएफिशिएंट चाहिए? x स्क्वायर का, सो दिस क्वांटिटी मस्ट बी 2, सो r मस्ट बी 4, r 4 आ जाएगा। कोएफिशिएंट कितना होगा बोलो? कोएफिशिएंट कितना होगा? x स्क्वायर का 10c4. कोएफिशिएंट 10c4, तो यहां से 10c4 हो गया। ठीक, क्लियर यस समझ सर। में आया सभी को? Yes, sir. अब देखो इस पूरे में मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, बट एक्स भी ऑलरेडी हैविंग आउटसाइड, तो इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए होगा, सो दैट एक्स स्क्वायर विल बी जनरेटेड। एक्स स्क्वायर कब जनरेट होगा बोलो? x इसमें का से मुझे कोएफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट निकालना होगा, बिकॉज इसमें से एक्स का कोफिशिएंट एंड एक्स ऑलरेडी आउटसाइड है, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? यस सर। तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? दिस क्वांटिटी मस्ट बी 1 होना चाहिए, करेक्ट? बोलो। सो आर Yes, sir. मस्ट बी 4.5। अब देखो आर फ्रैक्शन में हो नहीं सकती, राइट? दैट वुड इंप्लाई यू विल नेवर गेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब जब आप एक्स को एक्सपेंड करोगे तो एक्स कभी जनरेट ही नहीं होगा। समझ आया सभी को? यस सर। Yes, तो sir. जीरो हो गया कोफिशिएंट। ठीक है, जब इसके एक्सपेंशन में कभी एक्स जनरेट नहीं होगा, तो जब आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर कभी नहीं होगा जनरेट, है ना? सो कोफिशिएंट विल बी जीरो। क्लियर? नाउ इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए होगा? वी आर लुकिंग फॉर एक्स स्क्वायर इन होल टर्म, सो इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए होगा? कांस्टेंट टर्म, बिकॉज एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आउटसाइड है ना? कांस्टेंट टर्म मतलब दिस क्वांटिटी मस्ट बी जीरो, सो आर मस्ट बी 5, तो कोफिशिएंट कितना मिलेगा? 10c5, तो देखो 2 इंटू 10c5। क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. तनुष, Yes, sir. Yes, हार्दिक, sir. आदित्य, कृष्णा, सारिका, यस सर। Understood, यस sir. करो नोट, दिस गुड क्वेश्चन है ना? लिखो जल्दी से।
Done, sir. Done, sir. हुआ नोट सभी का? बोलो, नोट हो गया Yes, सभी sir. का? पक्का क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइन। Okay. आहान नॉइल ऋषि आए क्या? चलो बाय बाय एवरीवन। Bye. Yes, sir. Thank you, बाय। sir. Thank you so much.